हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम मधु न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। सबसे पहले सॉरी, थोड़ा सा कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया था तो मेरा लाइव सेशन कट हो गया था। वापस मैंने ज्वाइन किया है। सबसे पहले आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। जिस किसी का भी शेयरर का टैग आएगा उसके ही क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। मिनिमम 10 ग्रुप्स में शेयर करना है। जितने जो लोग ज़्यादा जुड़ेंगे उतना हमें और आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। मिनिमम 10 ग्रुप्स में शेयर करना है। सॉरी चंदन जी, मैंने आपका ही क्वेश्चन पहले लिया था। आई हैव वेल्थ लाइफ एंड करियर अहेड इन फ्यूचर। आप सेठी जी, आपने मुझे वेल्थ एंड करियर एंड फ्यूचर के बारे में पूछा है। सॉरी टू से, आप यहाँ पे मुझे कोई भी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड आप मुझे एक हाथ क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपने पूरा फ्यूचर का पूछा है तो यहाँ पे उसका आंसर नहीं मिलेगा। कोई भी एक आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, उसका आंसर मैं आपको दूंगी, बट फ्यूचर के बारे में नहीं बताया जाएगा। उसके लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अभी सेकेंड क्वेश्चन मैं स्वप्ना का ले रही हूँ। Still, how many days I should wait for the results of court cases? आपने डिवोर्स केस के लिए डाला हुआ है स्वप्ना जी। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे दोस्तों। तब तक आप शेयर कीजिए। मिनिमम 10 ग्रुप्स में शेयर करना है, तभी आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। मिनिमम 10 ग्रुप्स में क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। स्वप्ना जी, आपने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी डेज आई शुड वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द कोर्ट केस। ठीक है, आपका क्वेश्चन है और दीपक जी का दिखा रहा है मुझे यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आप जो रिज़ल्ट चाह रहे हो और आपके हस्बैंड नहीं देना चाह रहे, दोनों के नंबर वैसे तो मैच कर रहे हैं इसके लिए। और अगर मिलता भी है आपको डिवोर्स तो काफ़ी और लंबा खींचेगा ये। स्वप्ना जी, जल्दी नहीं होएगा ये, वो नहीं चाहते हैं आपको डिवोर्स। ऐसे नहीं होता है वेल्दी लाइफ। कृष्णमन जी, आप पूछ रहे हो मेरे को वेल्दी लाइफ, यहाँ पे नंबर्स आपके इस हिसाब से प्रिडिक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट नंबर इज अ 15 नंबर, 15 नंबर इज अ 6 आता है, वीनस नंबर आता है। पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका इसके लिए। और ये साल तो काफ़ी स्ट्रगल हुआ है, और आपके पास वैसे भी नंबर 6 वीनस का नंबर है, तो आपके पास आपने संभाल के नहीं रखा। जब था तभी आपने काफ़ी खर्चा किया और बहुत हार्डवर्क हो रहा है, तो इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। तो ये ऐसा नहीं, और प्रैक्टिकली भी बाहर देखा जाएगा तो काफ़ी सिचुएशन बाहर ख़राब है। भले आपके प्लैनेट्स आपके हाथ में है, बट लक भी तो उतना साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की सिचुएशन के हिसाब से प्लैनेट्स भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आपका हार्डवर्क तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डेस्टिनी में आपके मंगल प्लैनेट काम कर रहा है। आपका फेवर वाला ही नंबर है 6 नंबर, वीनस के लिए 9 नंबर लकी नंबर है।
फेवर वाला नंबर है, पर हार्ड वर्क करने के बाद ही आपकी वेल्दी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। हाय वरुण जी। आदिति, मेरा नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लाइव सेशन पे एक ही क्वेश्चन का आंसर फ्री दिया जाएगा। आदिति जी, मैंने यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है। हाय सुशील, हाउ आर यू सुशील? हाय मिताली जी। हाय गीता जी। अंकिता दीक्षित, मेरे फादर इन लॉ मदन मोहन, इनकी तबीयत कब तक ठीक होगी? सॉरी टू से अंकिता जी, मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। मिताली गिरी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ माय मैरिड लाइफ? मिताली जी, फ्यूचर ऑफ मैरिड लाइफ के लिए पार्टनर का नंबर भी उतना ही ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कोमल जी, पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेघा शर्मा, जॉब दोबारा कब ज्वाइन कर पाएगा? मेघा जी, आदित्य के लिए ये साल जॉब के कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि बहुत हार्डवर्क कर रहा है। फ्रंट में भी उसका मंगल प्लैनेट आ रहा है फिजिक्स में, और डेस्टिनी में भी उसका मंगल प्लैनेट दिखा रहा है। इसके वजह से उसको काफ़ी हार्डवर्क है, बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ रहा है उसको। जॉब को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, तो अभी ये साल के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, और 3 महीना उसको निकालना पड़ेगा। हो सके कोई छोटा मोटा वो ऑनलाइन बिजनेस करता है, अभी कोई उसको चांसेस नहीं है। जो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको ये मेरा लाइव सेशन मिनिमम 10 ग्रुप्स में शेयर करना है, और शेयर का टैग आएगा, तभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है अंकिता जी, अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ क्वेश्चन चाहिए मुझे। हस्बैंड तिलक गिरी के लिए आपने पूछा है क्वेश्चन, और ये डेट ऑफ बर्थ दोनों साथ में चाहिए मुझे। इलाफ जी, आपकी मर्जी की जॉब आपको मिलने के लिए टाइम लगेगा। मिलेगा, बट नेक्स्ट ईयर के चांसेस है। इलाफ जी जी। निवेदिता वालिया, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, फ्यूचर कैसा है, अपने गाड़ी कब तक होगा? कोई भी निवेदिता जी एक क्वेश्चन कीजिए, इतने सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। आप फ्यूचर के बारे में पूछो, फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती हूँ मैं यहाँ पे। फ्यूचर ऑफ आवर मैरिड लाइफ, अपने दोनों का भी मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। मिताली गिरी जी, तिलक गिरी और मिताली गिरी।
दोनों का भी वैसे फ्यूचर मैरिड लाइफ का अच्छा है। दोनों एक दूसरे के झगड़े तो होते हैं बट शांत भी जल्दी हो जाते हैं। दोनों का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को समझ के लेते हैं, बट ट्रस्ट नहीं रखते हो दोनों एक दूसरे के ऊपर। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा करके लेते हो मिताली जी। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो लाइफ अच्छे से कटेगी। मैं सिर्फ जैसे आप पूछते हो मुझे, आप लोग अभी आज की इसमें ना बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं टेल अबाउट माई मैरिड लाइफ। ऐसे नहीं बताया जाएगा, ये पूरा प्रेडिक्शन होता है। आप कोई एक क्वेश्चन कीजिए कि हमारे लाइफ दोनों के इसमें, अभी जैसे उन्होंने किया था तो मैंने सीधा बोला कि दोनों का जमेगा करके। वेलकम मिताली जी, बट हर कोई इस तरीके से क्वेश्चन मत कीजिएगा। जो है क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मुझे, बट करियर के बारे आप जो पूछ रहे हो कि अभी अंकिता जी टेल अबाउट माई मैरिड लाइफ, अंकिता जी आपके और आपके हस्बैंड का तो बिल्कुल नहीं जमता है, क्योंकि दोनों क्रॉस कनेक्शन में हैं। और दूसरी बात, कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है। दोनों बहुत ही झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में, बहुत यानी बहुत हद से ज़्यादा झगड़े होते हैं। एक ही क्वेश्चन फ्री है, एक ही क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और निवेदिता जी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। इम्तियाज, मेरी जॉब न्यू जॉब कब लगेगी? अभी फ़िलहाल आप जॉब कर रहे हो या जॉबलेस हो? यहाँ पे अपने लिखा हुआ है न्यू जॉब कब मिलेगी। हो सकता है नवंबर के बाद में आपको न्यू जॉब के चांसेस हैं इम्तियाज जी। हाय कुलकर्णी जी, हाउ आर यू? आपको नवंबर के दिसंबर के बाद में जॉब लग जाएगी अच्छी से। रचना अग्रवाल, कोई भी एक क्वेश्चन कीजिए रचना जी। आपने तीन क्वेश्चन के जॉब, फाइनेंस एंड करियर, ये तो फिर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेके बात करना पड़ेगा, इतना सब कुछ नहीं बताया जाएगा। कुलकर्णी जी आप क्या पूछ रहे हो? विल आई गेट सक्सीड प्रॉपर्टी डील इन दिस मंथ? चांसेस तो दिख रहे हैं, केतु आपका रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपकी गट फीलिंग आपको क्या बता रही है? क्योंकि आपकी गट फीलिंग काफ़ी स्ट्रांग है, होने के चांसेस है प्रॉपर्टी डील के, क्योंकि डेस्टिनी में मर्क्यूरी दिखा रहा है और फ्रंट में आपका केतु का नंबर है। चांसेस है कुलकर्णी जी, थोड़ा सा ये कीजिए। वेलकम इम्तियाज जी, जो भी है अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और आपको लगने के चांसेस है ये साल जॉब। विनोद कुमार जी आप पूछ रहे हो गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस है? गवर्नमेंट जॉब के चांसेस के भले आपके प्लैनेट आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में है, बट प्रैक्टिकली
यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है बाहर की, तो वो आपके लक के ऊपर है। लग सकता है तो नेक्स्ट ईयर भी लग सकता है या टाइम भी लगेगा ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो अभी चल रहा है बाहर उसके हिसाब से हम आंसर नहीं देते हैं एस्ट्रोलॉजी वाले, क्योंकि प्लैनेट तो दिखा रहे हैं लगेगा आपको जॉब, गवर्नमेंट जॉब, पर कब तक लगेगा वो सरकार के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आप देख रहे हो सरकार कैसी बाहर चल रही है, उस पर हम कोई उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो वैसे तो आपके है प्लैनेट्स की आपको दिला सकते हैं गवर्नमेंट जॉब। मैम एमए जॉब करूँगा या बिजनेस? एमए करूँ और किड्स का फ्यूचर पे। कोमल जी आप कोई तो एक क्वेश्चन बराबर इसमें कीजिए, आप कितना मिक्स मैच करके मुझे क्वेश्चन कर रहे हो। मैम एमए जॉब करूँ या बिजनेस एमए करूँ और किड्स का फ्यूचर, क्या इसमें मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आप बराबर मुझे क्वेश्चन कीजिए और कोई भी एक क्वेश्चन कीजिए। दीपक, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कब तक ऐसा रहेगा? मनी कैसे रहेगी फ्यूचर में? सब लोग मनी रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। ये साल थोड़ा सा आपको स्ट्रगल है दीपक जी। पैसा एक तो आपके हाथ में नहीं टिकता है, आपको पैसे वाला बनना है, ये बात तो 101% है, बट आपका प्रॉब्लम ये है कि पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं है और ये साल थोड़ा स्ट्रगल वाला है। हो सकता है नेक्स्ट डे से थोड़ी थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। वेलकम कुलकर्णी जी। विल आई गेट न्यू कार? ये साल आने के चांसेस है आपके न्यू कार के, या तो ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च तक हो जाएगी अपनी खुद की कार, बट ये 5-6 महीने में चांसेस है। जल्दी आ जाएगी आपकी न्यू कार। हाय सेजल जी। मैम आपने कहा था जो कि फिक्स हो गई है मेरी बर्थडे है, एंगेज हो गई, फिक्स हो गई है मेरी बर्थडे है, और आपने कहा था एंगेज होगी, फिक्स हो गई है मेरी। बात कैसा रहेगा प्लीज़? अच्छा, इसके साथ आपकी शादी फिक्स हो गई है, बट जो रहेगा मैं यहाँ पे बताऊंगी। नंबर मैच होता है तो ही आपका ये है, आप पूछ रहे हो मुझे, बट जो यहाँ पे आएगा वही चीज़ मैं बताऊंगी प्लैनेट के साथ में। सामने वाले का नंबर है जमेगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ममता जी, अच्छी जमेगी। वैसे वो करता है, कूल है, बट जमेगी, अच्छी रहेगी आप दोनों की।
कोमल जी, जो भी क्वेश्चन है अभी आपने बराबर किया है, बट डेट ऑफ बर्थ के साथ में कीजिए। शादी आपकी नेक्स्ट ईयर होएगी गिरीश जी, क्योंकि 17 के हिसाब से आपका शनि का नंबर आ रहा है। ये साल तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है आपके। हाय चैतन्य जी, एंड देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर मी स्टडी और सेटल अब्रॉड, इफ एस बाय वेन। अब्रॉड के कोई भी चांसेस नहीं है चैतन्य जी, आपको अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। निवेदिता जी, आप वापस आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्वेश्चन कीजिए। रिश्ता कब होएगा? ये साल तो पॉसिबिलिटी नहीं, आपका रिश्ता होते होते रुक जाता है। उमैया नूर जी, ये साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी है आपकी। वेलकम रचना जी। हाँ, मुझे कुछ नहीं आता है निवेदिता जी, तो क्यों आ रहे हो और क्यों क्वेश्चन कर रहे हो मुझे? जाइए किधर, और बहुत सारे ऑनलाइन आ रहे हैं, वहाँ पे जाके पूछिए आप क्वेश्चन। मुझे नहीं आता, और मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देना है अभी। कोमल पारेख जी, प्लीज़ टेल मी, शुड आई डू जॉब और बिजनेस? मेरे हिसाब से आपको बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ्रंट में 23 के हिसाब से आपका मर्क्यूरी प्लैनेट दिखा रहा है फिजिक्स में। अभी डेस्टिनी में देखते हैं कौन सा प्लैनेट आ रहा है। बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। फिर उसमें देखिए आपको किस हिसाब से आपको करना है, बट बिजनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि फ्रंट में मर्क्यूरी है और आपका डेस्टिनी में राहु आ रहा है। बट स्ट्रगल तो रहेगा, क्योंकि लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल हुआ है कोमल जी, और बिजनेस में भी आपको ये करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो लोग आ रहे हैं उनको मिनिमम 10 ग्रुप्स में शेयर करना है लाइव सीजन को, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। शेयरर का टैग आना बहुत ज़रूरी है। हाय हार्दिक जी, वेलकम कोमल जी। ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रहा है कोमल जी, आपका बहुत ज़्यादा सोचते हो, यानी फिज़िकल लेवल से वर्कआउट से ज़्यादा आपका मन काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कीजिए, मेडिटेशंस वगैरह कीजिए, उससे भी काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। जो भी पूछना है पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। लोग तो आते हैं बट शेयर नहीं कर रहे हैं। हाय प्रज्ञा जी, पता कैसे चलेगा? नहीं, यहाँ पे नंबर्स बढ़ते हैं हमारे। आपने श्रीधर जी बोल रहे हो आपने किया है, बस शेयर का टैग किधर है?
करने के बाद में शेयरर का टैग आता है। क्यों मैं मुस्लिम जैसी लग रही हूँ आलिया जी? आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ? इंसानियत का धर्म हमें निभाना है। हाय सुरेश जी। जो लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं सबके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बट शेयर टैग आने के बाद मिनिमम 10 ग्रुप्स में शेयर करना है। मिल सकते हो, बट मैं मुंबई बोरिवली वेस्ट में हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ही होता है। अगर ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन आप ले सकते हो। ऐसे कुछ नहीं है आलिया जी, मैंने जस्ट एक ऐसे ही पूछा, बताया आपको। रिवेश जी, आपको जो भी पूछना है डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्वेश्चन कीजिए। जनरल रीडिंग सॉरी टू से किसी को भी नहीं बताया जाएगा, उसके लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके बात करना पड़ेगा। ओके, आप कांदिवली ठाकुर ईस्ट में, कांदिवली ईस्ट में ठाकुर कॉम्प्लेक्स, चलेगा कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल कीजिए तो फिर हम लोग मिलते हैं। मैं बोरिवली वेस्ट में हूँ एंड माई रेसिडेंसी इज कांदिवली वेस्ट। जनरल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, और जनरल रीडिंग लेना है तो पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके बात करना पड़ेगा। वसुधा, नीड टू नो अबाउट माई हेल्थ, आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ओ, वसुधा जी, मेरे ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ में रहेंगे। मेरा नंबर कोमल जी मैंने दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, वहाँ पे दिया हुआ है। बट आप जिस सफ़र कर रहे हो, जो बीमारी को लेके, दवाई के साथ में अगर आप मेडिटेशन और प्राणायाम ये स्टार्ट करेंगे, आप देखो 1 साल के अंदर क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि साइंस ने ये चीज़ प्रूव की हुई है, अगर मेडिसिन और मेडिटेशन और प्राणायाम ये साथ में रहता है तो इसके रिजल्ट्स 100% दिख के आते हैं। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो, आपका जो भी रेशो है वो धीरे धीरे डाउन आता जाएगा। आप सफरिंग कर रहे हो, आई नो, मुझे पता है, मैंने काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स को हेल्प बहुत की है। जब कीमोथेरेपीज़ वगैरह देते उसमें मैं खुद गई हूँ, उनके पास कोई नहीं रहता है, तब वहाँ पे भी मैं वो सोशलाइजेशन में करती हूँ, मुझे पता है क्या सफरिंग करना पड़ता है उसको लेके। तो बट ये चीज़ें साथ में रहेंगी तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और हमेशा जब भी मैं मेडिटेशन करूँगी जो भी, तो आपके लिए ब्लेसिंग ज़रूर मैं करूँगी। वसुधा मेशल,
रिवेश जी आप पूछ रहे हो कि बेबी कब तक होगा। होएगा, 100% होएगा, पर थोड़ा सा लेट होएगा और 1 आध साल जाएगा रिवेश जी। वेलकम वसुधा जी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बट मेडिटेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दीजिए और ज़्यादा सोचो मत आप। कैंसर जो है वो कोई खाने से या इस पास्ट लाइफ से भी हमारे आता है, हमारे पूर्व जन्म में जो कुछ भी हमने किया उससे रिलेटेड भी रहता है, क्योंकि जो कैंसर की बीमारी है हमारे डीएनए में बोन मैरो तक अगर जब टच करती है, अगर बोन मैरो को टच करेगी तो समझ लो कि वो हाई लेवल पे जाती है, तो वहाँ से हीलिंग वगैरह होता है। तो वो खुद सेल्फ हीलिंग करके भी आप उसको हटा सकते हो, बट इसके लिए वो एक तरीका बहुत अच्छा है, मेडिटेशन और मेडिसिन। ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन में होती है तब 100% रिजल्ट आते ही आते हैं, तो आपको इतना सफ़र नहीं करना पड़ेगा। शिमोनी जी आप क्या पूछ रहे हो? प्लीज़ टेल अबाउट माई हस्बैंड बिजनेस हिज डेट ऑफ बर्थ। वो क्या बिजनेस कर रहे हैं? टेल मी अबाउट हस्बैंड बिजनेस। ऐसा नहीं बताया जाता है कि ये साल उनके लिए थोड़ा सा बिजनेस को लेके काफ़ी टफ है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर उनके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, आता भी है तो वो कोई ना कोई तो रीज़न से निकल जाता है, क्योंकि उनका डेस्टिनी में चंद्रमा प्लैनेट आ रहा है और फर्स्ट में उनका जो है जुपिटर है, नंबर 3। गुस्सा बहुत आता है, शॉर्ट टेम्पर वाले हो और पैसे बचा नहीं पा रहे हैं, उसके वजह से स्ट्रेस और टेंशन दोनों भी चल रहा है उनका। बिजनेस धीरे धीरे उनका ग्रोथ होएगा और धीरे धीरे ऊपर जाएगा। मैम मुझे बताओ कि मेरा अपना घर कब तक बनाएंगे? लाइफ में अप एंड डाउन क्यों आ रही है? लाइफ में अप एंड डाउन्स आने का रीज़न जो है आपका मनी है। आपका अपना खुद का घर होएगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। पैसों को लेके आपका अपना घर नहीं बन रहा है, बनेगा बट और 2 साल लगेगा। अप एंड डाउन ये साल तो ज़्यादा ही है, क्योंकि मंगल प्लैनेट काफ़ी हार्श है आपके इसमें, बट डेस्टिनी में आपके नंबर 6 है, वीनस है, तो उस हिसाब से आपका घर भी बनेगा और धीरे धीरे ठीक होएगा। प्रज्ञा जी आई एम वर्किंग, खाली आप बोल रहे हो। प्लीज़ टेल मी व्हेन आई गेट फिक्स जॉब। फिक्स जॉब तो ये साल के कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको अच्छे से फिक्स जॉब मिल जाएगी, बट ये साल थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे रहेगा। प्रज्ञा जी हाय ऋषि जी। ये साल मिलने के चांसेस बहुत कम है रणबीर जी आपको, क्योंकि 13 के हिसाब से आपका राहु है। ये साल थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर मिलेगा तो भी एंड में दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। हाय कमलेश जी। ऋषि जी पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर का टैग आना ज़रूरी है।
आपको तो रूल्स पता है मेरे। ये साल पॉसिबिलिटी नहीं है प्रज्ञा जी, टाइम लगेगा। ममता जी आप क्या बोल रहे हो? वेलकम। एक तो बहुत टेंस चल रहा है एंड आपने बोला 2 साल तक घर बनेगा, इस श्योर मैम? यस ममता जी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टाइम लगेगा प्रज्ञा जी। ऋषि जी पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए मुझे। और जो भी आपको बिजनेस करना है उसके लिए मुझे गाइडेंस देने के लिए आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। परवेज जी आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो? आई हैव बिजनेस प्रॉब्लम्स बोल रहे हो, और डेट ऑफ बर्थ किधर है आपका? जॉब तो आपकी रहेगी बट जाएगी तो नहीं, बट नेक्स्ट ईयर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी जॉब में। परवेज जी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। आई एम फाइन पवन जी। कब आ रहे हो शिमला? बहुत जल्दी आऊँगी, टिकट भेज दीजिए, मैं आ जाती हूँ। आप टिकट का बंदोबस्त कीजिए, आप भेज दीजिए मुझे टिकट, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। मना हिल फातिमा, मेरी शादी को 17 साल हो गए, मेरे को कोई बेबी नहीं है। ठीक है, मैं चेक करती हूँ क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही, देखने दो। आपने 15, कभी भी पहला डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है और फिर ईयर लिखना है। ये लिखने पे से भी आप लोगों का नेचर पता चलता है कि आप पास्ट में कितना जाते हो। पहले आप ईयर लिखोगे, फिर आपका डेट लिखोगे, फिर मंथ लिखोगे, ऐसे नहीं होता है। छोटी छोटी बातों से ही पता चल जाता है। 17 साल हो गए हैं वो तो मुझे आपने बताया, बट जिस हिसाब से नंबर प्रिडिक्ट हो रहा है यहाँ पे मनाहिल जी, आपको यूट्रस रिलेटेड और हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से बेबी को प्रॉब्लम आ रहा है। आपको मे भी हो सकता है आपने कंज्यूम किया होगा और आपको कंप्लीटेशन पे नहीं गया है वो कंज्यूमेशन आपका, तो आपको डॉक्टर की सलाह से या टेस्ट ट्यूब बेबी के हिसाब से आप देख सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखा रही है क्योंकि हार्मोन्स ही आपके काफ़ी वीक है और यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा रहा है। इसके लिए फातिमा जी, इसलिए आपको ये इश्यू आ रहा है। कर्ज मुक्त कब होगी? गिरीश जोशी, कर्जा तो हो गया है, टाइम लगेगा, 2 से 2.5 साल और जाएगा गिरीश जी।
क्योंकि पैसा आता है टिकता नहीं है, खर्चा ज़्यादा होता है, मन काफ़ी अशांत है, उसके वजह से स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन होते जा रहा है। आगे कैसे होगा फ्यूचर में? जो पास्ट में गलतियां की है वही दोहराना मत, क्योंकि सेविंग्स करने को नहीं हुआ आपको, पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया। अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहा है आपका, होएगा बट टाइम लगेगा। वेलकम प्रज्ञा जी। ममता जी, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। अगर आपको और जानना है तो आप वापस एक बार क्वेश्चन के साथ में डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए। देखो, हाँ भवन जी आपने ओके जी करके बोला है, मैं आपके इसका वेट करूँगी। लास्ट 10 years आई एम इन बिजनेस बट टोटली लॉस। परवेज जी, आप मेरे से बात तो कर रहे हो बट डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? मैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही बात कर रही हूँ। नहीं मनाइल जी, आपने आपके हस्बैंड का नहीं दिया है, आपका डेट ऑफ बर्थ दिया है, बट आपके डेट ऑफ बर्थ में भी प्रॉब्लम है। आप में भी यूट्रस में और हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर प्रिडिक्ट हो रहे वही प्रॉब्लम है। दो वो उनका भी दीजिए, बताओ, मैं चेक करके बोलती हूँ। बट आप में भी हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स है फातिमा जी। ईमान फातिमा, ये ईमान फातिमा अलग है, वो फातिमा अलग है। आपको भी प्रॉब्लम्स है ईमान फातिमा जी, दिख रहा है यहाँ पे, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। परवेज जी, अभी आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है, बट डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्वेश्चन कीजिएगा वापस। वेलकम पवन जी। नमस्ते संजय जी। रणबीर जी, ये साल तो स्ट्रगल है आपको। रणबीर कौर जी, इसके लिए जो भी आप टीचिंग लाइन में हो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट स्ट्रगल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी। रणबीर कौर जी, ये वैसे तो स्ट्रगल तो आपके लाइफ में काफ़ी हुआ है, कर भी रहे हो आप। हाय चंद्रकांत जी, हाय रोहित जी। प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, लाइव सेशन पे एक ही क्वेश्चन फ्री है। नमस्ते मृणाल जी। ममता जी, अभी आपका क्वेश्चन मुझे दिखा है मैम। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा अपना घर कब तक बनेगा? आपने बोला 2 साल लगेंगे, तो मैं ये पूछ रही हूँ, ये जॉब 2 साल क्या
उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मेरा फ्यूचर क्या है? फ्यूचर के बारे में तो नहीं बता सकती हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके बात करना पड़ेगा। बट टाइम लगेगा, 1.5-2 साल तो जाएगा। और जॉब भी आपके ऐसे कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रही है। नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। थोड़ा सा गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा और कुछ नहीं। हाय गौरी जी। रोहित सिंघानिया, घर का कुछ काम स्टार्ट करवाना है, सही टाइम क्या है मैम? करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केतु प्लैनेट है, आपको सपोर्ट करेगा। करवा सकते हो, पैसे का बंदोबस्त होने के बाद में, क्योंकि मनी का प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है रोहित जी आपको। ईमान जी देखो, यहाँ पे लाइव सेशन चल रहा है, मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेके बात कर सकते हो तो मैं कुछ आपको सॉल्यूशन, रेमेडीज, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। परवेज जी, आई हैव बिजनेस। आपका डेट ऑफ बर्थ देखने दो। क्यों आपको बिजनेस में लॉस आया? क्योंकि फ्रंट नंबर ही आपका अच्छा खासा है, सन प्लैनेट दिखा रहा है। I have my business problem in last 10 years but start very fast. After some months it will down. Finally in lost. आपने 100% परवेज जी नहीं दिए हुए हैं। दूसरी बात, नंबर तो काफ़ी अच्छे प्रिडिक्ट हो रहे हैं आपके। फर्स्ट नंबर सन प्लैनेट है, दूसरा वीनस का नंबर है। आपने 100% नहीं दिए हुए हैं ये बिज़नेस को। पैसा बहुत आपने खर्चा किया हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है। ये बिज़नेस जो है आपको अच्छे से 100% दे के करेंगे तो और भी आगे लेके जाएंगे, बट वो भी नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी है। बट बिज़नेस को बंद मत कीजिएगा। कौन सा बिज़नेस कर रहे हो वो थोड़ा सा बताइए तो मैं गाइडलाइन दूँगी आपको परवेश जी। बट आपने 100% नहीं दिए हुए हैं। थैंक यू रणबीर जी। प्लीज़ कोई उपाय बताएं फॉर फाइनेंशियल एंड हेल्थ। उपाय तो 100% पवन जी मेरे पास है, आप अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिए तो मैं बताऊंगी। थैंक यू रणबीर जी। कविता जी, आप क्या पूछ रहे हो मैम? विल आई हैव अलोन माई डॉटर पीसफुली विथ माई डॉटर पीसफुली। कितना भी रहेगा तो भी मन आपका अशांत रहता है, खुश नहीं रहता है, क्योंकि आपके अंदर सेटिस्फेक्शन की जो एक एनर्जी है ना वो बहुत वीक है, बहुत डाउन है। मन बहुत सोचता है। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी वीक है, हर बातों के ऊपर सोचते हो और स्ट्रेस लेते हो, इसके वजह से आपको पीसफुल नहीं लगता है। वेलकम शिमोनी जी। कंफर्टेबल हो, नंबर भी बहुत अच्छे हैं आपके, आप आगे जा सकते हो, बट 100% दीजिए परवेश जी। वेलकम ममता जी। वेलकम रोहित जी। चंद्रकांत जी, आप पूछ रहे हो कि आपका खुद का घर कब तक हो पाएगा? सॉरी, शॉप। पॉसिबिलिटी नेक्स्ट ईयर की दिखा रही है। पहला पैसे को थोड़ा सा बचाने की कोशिश कीजिए। आप बचाते नहीं हो, खर्चा बहुत ज़्यादा करते हो।
और दयालु तो बहुत हो, लोगों को आपने काफ़ी सारे हेल्प की हुई है। होएगा, आपका खुद का शॉप होएगा। कुछ भी काम ठीक से नहीं हो रहा है, हेल्थ इशू चल रहा है, कुछ बताओ ना मैम। स्ट्रेस लेवल क्यों ले रहे हो, सबसे मुझे पहले बताइए। एंगर को कम कीजिए गौरी जी। स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहा है, प्राणायाम कीजिए। पैसों को लेके ज़्यादा टेंशन हो रही है गौरी जी, मन ज़्यादा उदास है, मन बहुत सोच रहा है आपका हर चीज़ को लेके, और उसका असर आपके तन पे हो रहा है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसे। परवेज जी, आपका बिजनेस आप एग्जैक्ट इस पे कर रहे हो, बट ध्यान दे के कीजिए, आगे जाएगा ये बिजनेस को मत छोड़िएगा। ठीक है, आप मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके परवेज जी बात कीजिए। वेलकम चंद्रकांत जी। वेलकम गौरी जी। हाय सतवन जी। मनाइल फातिमा जी, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। देखिए, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है आपको। आयुषी मैम, हस्बैंड का लक कैसा रहेगा? कोई बात नहीं है, आप व्हाट्सएप पे पहले बात कीजिए और उसके बाद हम लोग अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। परवेज जी, मेरे हस्बैंड का लक कैसा रहेगा? लक की क्या बात है आप मुझे पूछ रहे हो? स्ट्रगल बहुत है आयुषी जी, आपके हस्बैंड के लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। स्ट्रगल ज़्यादा है उनके लाइफ में। पैसा आता है बट सेव नहीं होता है, निकल जाता है। ये सब व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। जब आप मेरे से कंसल्टिंग लेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी परवेज जी। वेलकम परवेज जी।
जैसे डेट ऑफ बर्थ आता है उस हिसाब से ही मैं प्रेडिक्ट करके बताती हूँ। आयुषी जी, वेलकम परवेज जी। आज मैं कुछ एक बात बोलूँ आपको, जब तक लोग नहीं जुड़ते हैं और भी ये नहीं करते, हमारे हाथ में टाइम बहुत कम है। शिमोनी जी, लाइफ में स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि नंबर जिस हिसाब से प्रेडिक्ट करे उस हिसाब से ही रहेगा ना। वेलकम आयुषी जी। हम बोलते हैं, मैं बोलती हूँ कि हमें मौन रहना है। कोई भी अगर सामने बात कर रहा है तो हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वाई आई फील गिल्टी एनी टाइम। देखो, आप कंसल्टिंग लेंगे परवेज जी तभी बात पता चलेगा। मैं यहाँ पे अभी कुछ बात बोल रही, वो सुन लीजिए। मौन की भावना जो है वो हमारी, यानी चुप्पी की जो भावना है, चुप्पी की जो हमारी एनर्जी है वो बहुत सूक्ष्म है। थैंक यू परवेज जी, यही ब्लेसिंग मुझे चाहिए और कुछ नहीं। ब्लेसिंग कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मौन का अर्थ है चुप रहना, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना। बोलने से क्या होता है, ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी एनर्जी भी नष्ट हो जाती है। मौन रहने से जितना कम बोलेंगे उतना हमारी एनर्जी बचती है। इसका पता कब चलता है? इसका पता जब चलता है कि जब किस व्यक्ति की सीरियस बीमारी हो जाती है तब उसे वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि मानसिक शक्ति उसकी टूट जाती है, बराबर है। तब वो सूक्ष्म शक्ति है वो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करने लगती है, तभी हमें ताकत भी नहीं रहती है बात करने की। और जो जितनी वस्तु छोटी है उतनी पावरफुल, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर एक आत्मा है जो सोल है, वो बहुत पावरफुल है। जब निकलती है तो ये बॉडी की भी कोई वैल्यू नहीं है, ये एक कीचड़ है, ये मिट्टी में ही मिलना है। इसको जलाया जाता है या तो मिट्टी में दफन किया जाता है। तो किस में पावर है? हमारे सोल में, आत्मा में। वो कितनी सूक्ष्म है। छोटे छोटे न्यूरॉन से ही एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं, तो वो जब फटते हैं तो पूरे देश को क्या, पूरे विश्व को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो जितनी छोटी चीज़ उतनी पावरफुल चीज़, जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उतनी शक्तिशाली होती है। जैसे कि बिजली सूक्ष्म है तो कितनी शक्तिशाली है, और जो भी चुंबकीय शक्ति है, जो मैग्नेट है, परंतु कितनी शक्तिशाली है। मैग्नेट जो है वो लोहे को खींचता है, वैसे ही प्रकृति शांत है परंतु कितनी शक्तिशाली है हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो वो प्रकृति ही शांत है, तो हम भी एक प्रकृति है, पंच तत्वों से जुड़ा हुआ है, तो हम क्यों नहीं अशांत होते हैं? हम क्यों नहीं शांत होते? क्योंकि हम उससे जुड़ते ही नहीं, हम उससे बात ही नहीं करते। बस हम एक दूसरे को देख के जेलसी फील करना, एंजाइटी पैदा करना, एसिडिटी हमें इसके वजह से होती है, एंगर होने लगता है। बट प्रकृति के पास ऑलरेडी वो चीज़ है जो हमें दे रही है, हम वो नहीं ले रहे हैं। जब हम बोलते हैं तो सूक्ष्म एनर्जी जो है वो गले के नीचे के कंठ से, स्वर यंत्र से आती है। हमें बोलने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता है। तो वहाँ जो नीचे केंद्र है, जब वहाँ पे प्रेस होता है जब जाके हम वर्ड्स बोल पाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी बोलो अच्छा बोलो, और जिस किसी के भी बारे में सोचो वो अच्छा सोचो। अगर हमारे मन में गलत थॉट्स किसी को लेके आ रहे हैं तो उसे हमें तुरंत हमें उसको डाइवर्ट करना है। जब हमें ऐसे गलत मन में विचार आते तो हमें सोचना है, आई एम पीसफुल सोल, मैं बहुत शांत हूँ, और जिसके बारे में भी सोच रहा हूँ वो भी एक पीसफुल ह्यूमन बीइंग है और वो भी शांत है, मैं भी शांत हूँ। इस हिसाब से जब हम सोचते हैं तो सोचने लगते हैं तो मन के विकारी संकल्पों से बचाने के लिए किसी न किसी के सोल को हमें दुआएं देनी है, तब जाके वो दुआएं हमें काम देती है और हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। जब हम मौन में रहते हैं या हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं तब हमारे अंदर की जो भी गंदगी है, नेगेटिविटी है, वो प्योरिटी में कन्वर्ट होने लगती है। हमें अपने मन को ऐसी फैक्ट्री बनाना है
कि हमारे अंदर के जो व्यर्थ संकल्प जो ज़्यादा चल रहे हैं, व्यर्थ व्यवहार को लेके चल रहा है, वो वाइब्रेशन को ख़त्म करके हमें पॉजिटिव पे लाना है और हमें हमारे लिए भी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रखने हैं और दूसरों के लिए भी वही रखना है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एफर्मेशंस हमें हमारे अंदर डालते जाना है, तब जाके मन हमारा शक्तिशाली बनेगा। जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि होके गए हैं, जो संसार को त्याग के जो जंगल में या इधर जाके उन्होंने क्यों तपस्या की, क्यों अपने आप को शांत रखा और वो लेवल पे गए, क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे शांति थी। बट आज के दौर में वो नहीं कर सकते। बट हम यही संसार में रह के, हमारे घर के अंदर ये आवाज़ में रह के भी हम वो प्रकृति से जुड़ के हम शांति के शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। अगर प्रयत्न करेंगे तो वो सब चीज़ पॉसिबल है। हर समय किसी न किसी को श्रेष्ठ संकल्प दे के हमें शांति की शक्ति हमें खुद भी लेनी है और औरों को भी देनी है। शांति की शक्ति के संकल्प से जैसे अगरबत्ती की एक धुआं, एक खुशबू एक रूम में लगाने से सब तरफ फैलती है, वैसे शांति की शक्ति या खुशी हम किसी को देते हैं, मन से जोड़ते हैं और उसको बोलते हैं तो वो उसी तरीके से वो सामने वाले को मिलती है। तो दोस्तों, मैं यही बोलती हूँ कि हमें किसी के लिए बहुत अच्छा सोचना है और बहुत अच्छा बोलना है, तभी हमारे जीवन को हम सफल बना सकते हैं। किसी के लिए एंगर करना, किसी के लिए एंजाइटी पैदा करना, किसी के लिए जेलसी, हमें किसी को देख के आगे नहीं जाना है। हमारा पेट कितना रोटी मांगता है, दो, बचपन से लेके अभी तक। बचपन में भी हम 2-3 रोटी खाते थे। हमारा शरीर इतना बड़ा होने के बाद कि हम 10 रोटी खा रहे हैं? नहीं, उतना ही खा रहे हैं। बट हमारी भूख कहाँ बढ़ गई है? एक दूसरे को देख के, उसके पास एक गाड़ी है तो मुझे 2 चाहिए, उसके पास वो है, तो ये क्या हो गई? एंजाइटी हो गई, जेलसी हो गई? नहीं, उसको उसके कर्म से मिला है, मुझे मेरे कर्म से मिलने वाला है। वो कर्म, वो डेस्टिनी हमें बनानी है और हमारे डेस्टिनी के साथ में दुआएं भी चाहिए। दुआओं के साथ में कमाया हुआ पैसा वो बरकत वाला रहता है, वो बरकत बढ़ते जाती है। और अगर गलत तरीके से बनाया हुआ पैसा है, जिस रास्ते से कमाओगे उसी रास्ते से जाओगे। जो अभी जो दिख रहा है बाहर, जो आप मीडिया पे जो देख रहे हो, इतने सारे जो फिल्म स्टार आज जो फंस चुके हैं, इतना सारा सब कुछ हुआ है, उन्होंने कमाया है बट उन्होंने गलत तरीके से, उन्होंने पर्दे के ऊपर क्या दिखाया हम लोगों को और पर्दे के पीछे उनकी दुनिया क्या थी। आज सच का मुखौटा सामने, सबके सामने आया है। इसीलिए बोलते हैं डिप्लोमेटिक मत रहो, जो अंदर हो वही बाहर लाओ, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं और हमें प्रकृति हमें आगे लेके जा सकती है। जिंदगी के 3 उसूल है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये 3 चीज़ें हमारे से जुड़ी हुई है। आत्मा हमारे अंदर बसी हुई है। अगर हम हमारे आत्मा को वो सुप्रीम सोल के साथ में, परमात्मा के साथ में हम अगर कनेक्ट करते हैं और प्रकृति के गोद में बैठते हैं, तो 100 नहीं 1001% वो हमें सफलता देती ही देती है। जब एक बच्चा माँ के गोद में बैठ के अपने आंसू गिराता है और अपने प्रॉब्लम्स बोलता है, तो माँ अपने सर पे से हाथ फेर के अपने बच्चे को दुआ देती है। वैसे ही मेडिटेशन क्या है और हमारे सेल्फ एनालाइजिंग क्या है, हम प्रकृति के गोद में बैठ के वो नेचर के साथ में हम हमारे प्रॉब्लम्स उसको बता रहे हैं, तो क्यों हमारी वो हेल्प नहीं करेगी? बस हमें कॉलिंग की ज़रूरत है, बस हमें उसको बुलाने की ज़रूरत है, वो आएगी और हमारी मदद करेगी। बट ये रोज़मर्रा के प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है। क्या माँ को या हमारे पिता को हम कभी कभी याद करते हैं? रोज़ याद करते हैं। हमारे बच्चे हमें रोज़ याद करते हैं। तो क्यों हम भूल गए उस प्रकृति को? क्यों भूल गए हम उस परमपिता परमात्मा को, जिसने हमें यहाँ पे अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है? तो दोस्तों, मैं यही चाहती हूँ कि हमें हमारे वो सब चीज़ों को याद करो जो कि उसने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है और वो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, बाहें फैला के खड़ा है। जाइए और उसके गोद में बैठ के हमारे प्रॉब्लम्स आप खुद उनके साथ में शेयर कीजिए, हमारे वो सुप्रीम सोल के साथ में। तो ये जैसे कि आप मुझे पूछ रहे हो, जैसे कॉन्वोकेशन आप मेरे से करें, आप कॉन्वोकेशन वहाँ पे कीजिए, आपको वो ज़रूर सहायता करेगा। तो आज का जो मैंने आपको ये जो टिप्स दी है और जो भी मैंने बातें बताई है, वो अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप रोज़ डेली प्रैक्टिस करोगे
तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोशिश करने से ही फल मिलता है। जब बीज देखो, हर टूटी हुई चीज़ के अंदर जुड़ती है। बीज जब नीचे ज़मीन में डालता है तो फूट जाता है, दो होता है, तो उसमें से पौधा निर्माण होता है। बराबर है ना। तो वैसे ही है, जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, सुप्रीम सोल से मिलती है, तब जाके वो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो दोस्तों, आज का लाइव सेशन हम लोग इधर ही ख़त्म कर रहे हैं। बट जो बातें मैंने बताई है उस पर गौर कीजिए, और जिस किसी को भी पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना है, कंसल्टिंग करना है, परवेज जी आपको भी मैं बता रही हूँ, मैंने नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ में बात कर सकते हो, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और जो भी बातें बताई हैं उसको फॉलो कीजिएगा। आज का लाइव सेशन मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।